स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बेस चेंज कैसे करते हैं वो सिखाया था और बोला था कि उसका प्रूफ अगली क्लास में डिस्कस करूँगा। तो आज मैं बेस चेंज प्रॉपर्टी का प्रूफ डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले बेस चेंज प्रॉपर्टी होती क्या है। बेस चेंज प्रॉपर्टी है कि अगर इस तरीके से हमें एक लॉग दिया हुआ है, यहाँ बेस लॉग का b है, ठीक है, और अब मैं बेस लेट से c बनाना चाहता हूँ। तो c बेस पर मैं क्या करूँगा, a की वैल्यू पता कर लूँगा, log a की वैल्यू, और c बेस पर ही log b की वैल्यू पता कर लूँगा। और ये मेरे पास प्रॉपर्टी थी जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी और इसका नाम था बेस चेंज। याद होगा आपको, इस नहीं है तो पिछला वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, उसके बाद ही इस लेक्चर को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सपोज कीजिए मैं इसको x बाय वाई समझ लेता हूँ, ठीक है। मैंने न्यूमरेटर को x मान लिया और डिनोमिनेटर को y। तो मुझे ये प्रूव करना है कि जो x बाय वाई है वो इसके बराबर है, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने अगर इसको x माना है तो हम ये कह सकते हैं कि c रेज टू पावर x इज इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं, c रेज टू पावर x इज इक्वल टू a, c रेज टू पावर y इज इक्वल टू b आ गया। ये आप देख सकते हैं आसानी से, अगर हमने इसको x माना था तो c रेज टू पावर x a होगा, c रेज टू पावर y b होगा। अब देखिए जो प्रूफ करना है उसमें कहीं c का नामो निशान नहीं है, उसमें तो a और b में लाना है, तो c की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, दोनों से c की वैल्यू निकाल के बराबर कर देते हैं। फर्स्ट और सेकंड से हम c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो c की वैल्यू फर्स्ट से आ जाएगी a की पावर 1/x और सेकंड से आ जाएगी b की पावर 1/y, ठीक है। दोनों साइड पर आप 1/x पावर रेस कर दो, यहाँ 1/y कर दो तो उससे आ जाता है। अब c को भूल जाते हैं क्योंकि c हमने वैल्यू दोनों इनको बराबर कर दिया। अब हम दोनों साइड पर पावर x रेस कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ x/y आ जाएगा, जिसको हम अगर लॉग की फॉर्म में लिखना चाहें तो लॉग की फॉर्म में यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, हम ऐसे लिख सकते हैं कि x/y इज इक्वल टू, x/y इज इक्वल टू जो पावर है दैट इज इक्वल टू log a टू द बेस b, ये आ जाएगा। और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। सो काफ़ी कुछ एक्सपोनेंट्स का इस्तेमाल करके हम लोग इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूव कर सकते हैं। चलिए अब हम इसी में मैंने एक और चीज़ लास्ट क्लास में बताई थी कि अगर हमारे पास एक लॉग दिया हुआ है जिसका बेस b है, log a टू द बेस b, और हम ये चाहते हैं कि हम इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, तो दिस इज इक्वल टू 1/log बेस a हो जाएगा और आपके पास b आ जाएगा। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है ना। ये भी हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन आ जाए, 1/log लेट्स से a और b, या ऐसा कर लेते हैं ए बी सी ले लेते हैं, प्लस 1/log ए बी सी टू द बेस b। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है ये, बट इस प्रॉपर्टी को थोड़ा एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगा हमें। यहाँ c लिखा है अगेन ए बी सी, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हम लोगों को। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई दिस, सिंप्लीफाई। अब देखिए
यहाँ तीनों लॉग जो हैं उनके बेसिस जो हैं वो ABC हैं, यहाँ ABC 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 दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं, और रेसिप्रोकल में है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ तो इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं, होगा क्या, ABC बेस बन जाएगा और यहाँ A आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ ABC आ जाएगा और बेस में, और B हो जाएगा, सिमिलरली अपने पास ABC और यहाँ C भी आ जाएगा। ठीक है ना। अब जब तीनों के बेस सेम होते हैं और ऐड हो रहे हों तो पहली प्रॉपर्टी याद कीजिए, पिछली क्लास में बताई थी, तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ऐसे आ गया, तो क्वेश्चन ये बन गया कि ABC, ये जो बेस है इसकी क्या पावर लें कि ABC आ जाए, तो आंसर इज 1। ठीक है ना। बेसिकली हम ये बात कर रहे हैं कि लॉग अगर बेस B है और यहाँ भी B है, सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1। अगेन जब मैं ये लिखता हूँ तो ये अज्यूम कर रहा हूँ कि लॉग डिफाइंड है, B यहाँ पॉजिटिव होगा, B 1 के बराबर नहीं होगा, तो वो सब कंडीशन के साथ। ठीक है। सो इसको सिंप्लीफाई करके आंसर हमारे पास 1 आ गया। ओके। ठीक है। इसके बाद आइए एक प्रॉब्लम और लेते हैं। मान लीजिए आपसे ये कहा जाए log A ये दिया हुआ है। ठीक है। तो आपको ये प्रूव करना है कि ABC दिस इज इक्वल टू 1 है। अब इसमें बाकी सब कंडीशंस दी हुई हैं कि ABC तीनों बराबर नहीं है, क्योंकि अगर A इज़ नॉट इक्वल टू B एंड नॉट इक्वल टू C, ये आपस में बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी दो बराबर हो गए तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये दिया हुआ है और हमें ये कहा गया है कि प्रूफ करना है लेट्स से प्रूव के ABC 1 के बराबर होगा। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू। और वो सारी कंडीशंस ट्रू हैं कि भाई ABC पॉजिटिव है। अब इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए कि हाँ लॉग का बेस नहीं दिया हुआ, तो व्हाट शुड बी द बेस ऑफ द लॉग। तो एक कन्वेंशन होती है कि जब लॉग का बेस नहीं दिया होता तो लॉग के बेस को हम 10 लेते हैं, टेक द बेस 10। ओके। तो अगर मान लीजिए ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है तो ये एक ही बात है, ये एक कन्वेंशन है कि लॉग के बेस को 10 लिया जाता है अगर वो ना दिया हो तो। अब हमें इसको प्रूफ करना है। ठीक है। ABC ऑफ कोर्स पॉजिटिव नंबर ही होंगे, वो सब ट्रू दिया हुआ है कि लॉग डिफाइंड है, ABC पॉजिटिव हैं और बराबर नहीं है इनमें कोई, यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि तभी ये डिफाइंड होंगे, ABC पॉजिटिव भी हैं। ये क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखिए अगर आपको ABC 1 प्रूव करना है तो आप ABC को 1 प्रूव करने की जगह पर आप ऐसे सोचिए कि अगर हम ये प्रूव कर दें कि log ABC 0 है, अगर हम इस डायरेक्शन में सोचें कि अगर हम इसका दोनों साइड पर log ले लें, देखिए log 1 की वैल्यू 0 होती है। एक बात और बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो log 1 होगा बेस कुछ भी लिया जाए उसकी वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सी बात है कि भाई हम बेस की क्या पावर लें कि 1 आ जाए, तो आंसर 0 ही आएगा। b की क्या पावर लें कि 1 आ जाए, तो b की पावर 0 1 होता है, तो इसलिए log 1 की वैल्यू 0 होगी। ठीक है। तो
अगर मैंने ये शो कर दिया कि ए बी सी का लॉग, अब कुछ लॉग मेंशन बेस मेंशन नहीं, हम 10 ले लेते हैं, अगर वो 0 है तो ए बी सी की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि ए बी सी अगर 1 लेंगे तभी लॉग जो है वो 0 आएगा उसका। तो अब ए बी सी लॉग ए बी सी को 0 प्रूफ करना है, तो अब ये कैसे प्रूफ करें? तो एक इसका बड़ा आसान सा तरीका होता है। देखो, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ना इस रेशो को के इक्वल मान लेते हैं। के ये तीनों रेशो बराबर जो रेशो दिया हुआ उसको के इक्वल मान लिया। इससे हमारे पास देखिएगा कि अगर आपने ये नोट कर लिया और log 1 0, मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ इसका सॉल्यूशन डिस्कस करूँगा। ठीक है, मैंने इसको k मान लिया, तो उससे मेरे पास log a की वैल्यू के बी माइनस के सी आ गई। ये कैसे आई? मैंने क्रॉस इसको लिया इसके बराबर और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही मेरे पास log b की वैल्यू के सी माइनस के ए आ जाएगी, एंड सिमिलरली log c की वैल्यू भी निकाल लेते हैं हम लोग, वो हमारे पास के ए माइनस के बी आ गया। तो ये रेशो दिया हुआ था, इसको मैंने के मान लिया, उससे मैंने log a log b log c की वैल्यू निकाल दी। अब मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूँ। तो जब इन तीनों को ऐड करता हूँ तो क्योंकि जब log बेस में 10 ही लिख देता हूँ, क्योंकि नहीं लिखा है वैसे तो 10 है, तो जब ऐड करते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यहाँ ए बी सी आ गया, और ये हमारे पास जब ऐड करेंगे तो के बी से के बी कैंसिल हो गया, माइनस के सी से के सी कैंसिल हो जाएगा, माइनस के ए से प्लस के कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 0 रह जाएगा। तो इसका मतलब ए बी सी की वैल्यू 10 की पावर 0 विच इज़ 1 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। राइट, तो ये भी एक देखने का तरीका है कि अगर हमें कुछ प्रूफ करना है, अब हमने उस पर उसके लॉग की वैल्यू को पहले निकाल लिया और उसके बाद फिर उसको इस्तेमाल करके हमने प्रूफ कर दिया। ओके, चलिए, तो अभी इन क्वेश्चंस को करते करते एक दो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई दी हैं जो बड़ी ऑब्वियस सी हैं, बट स्टिल एक बार लिख देते हैं कि पहली चीज़ के जो लॉग बेस अगर b है और यहाँ पर भी b नंबर लिखेंगे तो दैट इज़ इक्वल टू 1। ये ऑब्वियस हो गया अभी कि b की क्या पावर ले कि b आ जाए 1। नेक्स्ट एक लॉग बेस b है तो, और log 1 की वैल्यू जो है वो हमेशा 0 होगी किसी भी बेस पर। ये भी अभी हमने डिस्कस किया था, पिछले क्वेश्चन में यूज़ भी किया था, रीज़न भी आपको बताया था कि b की क्या पावर लें कि 1 आ जाए तो 0 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है कि ये वैसे प्रॉपर्टी नहीं है तो डेफिनेशन पे ही है, मैंने पहले भी बताई है कि अगर ऐसे लिखा हुआ है, या बेसिकली हम ऐसे लिखते थे b ऐसे, सो दिस इज इक्वल टू a के बराबर हो जाता है। ठीक है ना, बेसिकली ये नंबर क्या है, ये वो नंबर है जिसको b की पावर में लेते हैं तो a आता है। हमने b की पावर में इस नंबर को ले लिया तो a आ गया। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी है विच इज a रेज टू पावर log c टू बेस b। ठीक है, यहाँ b है, यहाँ c है, हमने इसको a की पावर में लिख लिया है। तो ये जो c और a हैं ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, c और a इंटरचेंज हो सकते हैं, यानी आप c को नीचे ले जा सकते हो और इस a को ऊपर लेके जा सकते हो। दिस इज ऑल्सो वेरी यूजफुल
जैसे मान लीजिए कहीं क्वेश्चन आ जाए, सपोज कीजिए ऐसे आ जाए 8 लॉग, सपोज कीजिए ये क्वेश्चन आ जाए कि 8 रेज टू पावर log 7 टू द बेस 2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस 7 और 8 को, याद रखिएगा बेस को नहीं चेंज करना, 7 और 8 को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो विल गेट 7 रेज टू पावर log 8 टू द बेस 2। अब इसकी वैल्यू आप जानते ही 3 आ जाएगी, 7 रेज टू पावर 3, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर है ये? कोई डाउट? सेवन रेज टू पावर 3, अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व करके 343 भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से हम सी और ए को इंटरचेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि ये कैसे चेक करेंगे ये दोनों बराबर हैं या नहीं। ये दोनों बराबर हमने लिख तो दिए हैं, लेकिन ये होंगे वाकई में, ये कैसे पता लगेगा? तो देखिए, एक भी जैसे हमने पीछे एक अप्रोच की थी कि भाई अगर हमें प्रूव करना होता है कि ए बी सी 1 के बराबर है, अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, तो लॉग ए बी सी को 0 कर दिया था। तो वही हम करते हैं कि अगर हम ये प्रूव कर दें कि इन दोनों नंबर्स के लॉग बराबर हैं, इन दोनों नंबर्स के लॉग बराबर हैं, तो फिर हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों नंबर भी बराबर होंगे। तो मैंने इन दोनों साइड पे लॉग ले लिया। तो अगर इसका लॉग लेता हूँ, टेक लॉग, अब लॉग जब ले रहे हो दोनों साइड पे तो कोई बेस डिसाइड कर लेना, चाहे इससे वाला बेस ले लेना चाहे सी ले लेना। तो लेट्स से बेस ए ले लेते हैं, टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स, ऑफ बोथ साइड्स, है ना, टू द बेस ए, टू बेस ए बेस पर हम इसका लॉग ले लेते हैं। तो जब इसका लेंगे लॉग, तो आप देखिए क्या बनेगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ लिखेंगे, जब इसका इस नंबर का लॉग लूँगा तो लॉग ए रेज टू पावर लॉग बेस ए लिया, ये आ गया अपने पास। अब प्रॉपर्टी से क्या होता है, ये आगे चला गया। सो विल गेट log c टू द बेस b, क्योंकि जो जब इसको आगे लेके जाओगे तो यहाँ log, यहाँ ऐसे बच जाएगा, ये पूरा लिखूँ अगर तो ये ऐसे बच जाएगा। थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, ये ऐसे आ जाएगा। इसकी वैल्यू 1 होती है, दिस इज़ 1, इसलिए इसको हटा देते हैं। तो ये आपके पास आ गया जब हमने इसका लेफ्ट साइड का लॉग लिया विद बेस से। अब हम राइट साइड का लेते हैं तो क्या होता है, सीधा लिखता हूँ, देखो जब आप इसका लॉग लोगे, लेना बेस ए, सेम बेस पे ही है क्योंकि दोनों साइड पर सेम लेना पड़ेगा। तो अपने पास ये चीज़ आ जाएगी, लॉग ए टू द बेस बी इंटू लॉग सी टू द बेस ए। जो ये पावर आगे आ जाएगी और ये चीज़ दो बच जाएगी, तो ये आ गया। अब हमें देखना है कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं, और ये आप आसानी से देख सकते हो बेस चेंज प्रॉपर्टी से कि ये दोनों इक्वल होते हैं। देखिए, हम आसानी से कह सकते हैं कि लॉग सी टू द बेस बी लॉग ए टू द बेस बी लॉग सी टू द बेस ए, ये दोनों बराबर होंगे। कैसे? इस चीज़ को डिनोमिनेटर में ले जाओ तो वही बेस चेंज प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं आ जाएगी। अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं
को यहाँ से हटा देते हैं। तो देखिए ये और ये तो बराबर ही होते हैं। बेस चेंज इसमें बेस ए आपने बेस बी में चेंज करा, ये तो इक्वल होते ही है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वन प्रॉपर्टी जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो बेसिक मैंने प्रॉपर्टीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं, कुछ बुक्स में आप पढ़ेंगे तो हो सकता है एक आध प्रॉपर्टी उन्होंने इन्हीं को मॉडिफाई करके और बनाने की कोशिश की हो, लेकिन फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई कैन से यू कि ये जितनी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको डिस्कस की हैं, इससे तुम मतलब लॉग की जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं जेई में, वो सारी प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, किसी और प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप इनका इस्तेमाल कीजिए, तो आप आराम से जो इक्वालिटी वाले क्वेश्चन हैं उनको हैंडल कर पाएंगे। फिर एक लॉग इनइक्वालिटीज़ होती हैं, वो भी आगे चल के हम देखेंगे। बट दीज जो मैंने प्रॉपर्टी जितनी आपके साथ डिस्कस की, इनको बस समझ लीजिए, इनको याद रखिए, आपका लॉग का काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।